नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मथुरा की। हम सब जान रहे हैं कि अयोध्या, अयोध्या के बाद काशी और काशी के बाद मथुरा। आपको याद होगा विश्व हिंदू परिषद जिस समय आंदोलन कर रहा था उस समय भी कह रहा था कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। बात ठीक थी उनकी, और उनका कोई विषय नहीं था। विषय ये था कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत के स्वाभिमान को ख़त्म करने के लिए, भारतीय व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, भारत के लोगों को आत्मग्लानि महसूस करवाने के लिए भारत के जो आध्यात्मिक केंद्र थे उन आध्यात्मिक केंद्रों को नष्ट किया, भारत की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियों को नष्ट किया। और फिर जब अध्यात्म के माध्यम से हम पूजा पाठ पर आ गए, यानी कि हम आराध्य को मानने लगे, तो आराध्य की भी उन्होंने अवहेलना की और उनको तोड़ा। उनका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदू समाज का अगर उनको मनोबल डाउन करना है तो हिंदू समाज का मनोबल केवल तभी डाउन हो सकता है जब हिंदू समाज की जो शिक्षा है, हिंदू समाज का जो अध्यात्म है, हिंदू समाज की जो आराध्य हैं, उन आराध्यों को नष्ट किया जाए और इनके विश्वास को तोड़ा जाए। वो उसमें बहुत बड़े स्तर पर सफल भी हो गए थे, और यही कारण था कि भारत में कमज़ोर हिंदू समाज, जिसको वो झेलने की शक्ति नहीं थी, उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया, उसने ईसाईयत स्वीकार कर ली। जब मुसलमानों का शासन हुआ तो इस्लाम स्वीकार किया, और जब ईसाइयों का शासन हुआ तो ईसाईयत स्वीकार करी। लेकिन उसके बावजूद हिंदू समाज में इतनी गहरी जड़ें थीं अध्यात्म की, भारतीय व्यवस्था, संस्कृति, संस्कारों की, कि वो संस्कारों में डेली यूज़ में आ चुका था। डेली यूज़ में आने का मैं आपको उसका इलस्ट्रेशन बताता हूँ। खगोल शास्त्र, हम 6 वेदांगों की बात करते हैं, उसमें एक वेदांग ज्योतिष है। यानी कि इन 6 वेदांगों के बगैर भारतीय शास्त्रों को पढ़ने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर कोई इन शास्त्रों, इन वेदांगों को पढ़े बगैर पढ़ता है तो वो मिस इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करेगा ही। चाहे वो मनु संहिता को पढ़े, वो याज्ञवल्क्य संहिता को पढ़े, वो पाराशर संहिता को पढ़े, षट दर्शनों को पढ़े, और या फिर वो वेदों को पढ़े। भारत की किसी भी फिलॉसफी को पढ़ने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो 6 वेदांगों को पढ़े। 6 वेदांग मतलब वेदों के अंग, भारतीय शिक्षा की व्यवस्था। भारत में जो शिक्षा दी जाती थी वो 6 वेदांगों की ही दी जाती थी। ये 6 वेदांगों की शिक्षा लेने के बाद, यानी कि पहले बेसिक शिक्षा कहते हैं, कल्प कहते हैं, छंद कहते हैं, ज्योतिष कहते हैं, व्याकरण कहते हैं और निरुक्त कहते हैं। इनके बगैर उसको कोई ग्रंथ पढ़ना ही नहीं चाहिए, उसको कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। अब उनकी बेसिक शिक्षा में ज्योतिष आती है, तो मैं कह रहा था कि ज्योतिष, जो कि खगोल शास्त्र की कहता है, हमको बहुत इस ब्रह्मांड के ग्रहों की चाल, उनकी प्रभाव, उनकी रेजेस का शरीर पर प्रभाव, पृथ्वी पर प्रभाव, पेड़ पौधों पर प्रभाव, गर्भवती पर प्रभाव, या फिर बुढ़े पर, यंग पर प्रभाव, इनके प्रभाव हमको इतने यूजुअल हो चुके थे। आज की तारीख में वो गैलीलियो का वो लगाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि सूर्य यहाँ होगा, चंद्रमा की पोजीशन ये होगी, आज इस दिन वो लगेंगे, इस दिन ये। लेकिन आप हमारे शास्त्रों को, हमारे केवल एक प्रोसीजर, जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसका एक्सप्लेनेशन हम भूल गए हो सकता है, लेकिन जो कैलकुलेशन करने के बाद पंचांग बनता है, पंचांग तुरंत 1 सेकंड में बताता है कि कौन से दिन, आज के 10,000 साल बाद भी ग्रहों की स्थिति क्या होगी और उनकी रेजेस का प्रभाव कितना होगा, वो कितने अंश पर, कितनी डिग्री पर होंगी और उनकी पोजीशन क्या होगी। ये यूजुअल हो चुका था। इसलिए सब ग्रंथों को खत्म करने के बावजूद ज्योतिष का वो अंग, एक बड़ा अंग हमारे पास है, वो वेधशालाएं खत्म हो गई, वो ज्योतिषशालाएं खत्म हो गई, वो रिसर्च सेंटर खत्म हो गए, वो वैज्ञानिक खोजें खत्म हो गई, वो वैज्ञानिक केंद्रों को खत्म कर दिया, उन वैज्ञानिक ग्रंथों को खत्म कर दिया। लेकिन जो प्रैक्टिस में था, मेमोरी तो नहीं खत्म कर सकते, सबको मार तो नहीं सकते, तो जो मेमोरी में था उसके आधार पर लोग लिखते रहे, अपने बच्चों को ट्रांसफर करते रहे, इसलिए इन ग्रंथों को कभी श्रुति भी कहने लगे लोग। लेकिन ये बात तय है कि भारत का दर्शन, भारत की जो फिलॉसफी है, भारत का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो इतना गहरा कि सारे ग्रंथों को खत्म करने के बाद भी आज हम बहुत कुछ विश्व से आगे हैं। अगर हम उस लेवल की यूनिवर्सिटियां, जो मैं कहता हूँ 18वीं सदी तक जो हमको पढ़ाया जाता था, 18वीं सदी तक जो गुरुकुल हुआ करते थे, 18वीं सदी तक जो प्रयोगशालाएं हुआ करती थी, 18वीं सदी तक जो हम गांव में करते रहे,
हालांकि मेरा जो इतिहासकारों का कहना है कि मुसलमानों ने आकर सबसे पहले केंद्रों को विनाश किया, लेकिन गांव में वो प्रयोगशालाएं चल रही थीं, गांव में वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गया, जंगलों में शिफ्ट हो गया, और वो जंगल के रहने वाले लोगों को एसटी वर्ग कहा जाने लगा। वो ऋषि मुनि थे जो कि यहाँ पर प्रताड़ना की वजह से अपने ग्रंथों को, अपने कुछ चीज़ों को लेकर जंगलों में शिफ्ट हो गए, और वहाँ पर उन्होंने आयुर्वेद को जिंदा रखा, वहाँ पर ज्योतिष शास्त्र को जिंदा रखा, वहाँ पर निरुक्त को जिंदा रखा, वहाँ पर कल्प विज्ञान को जिंदा रखा, और वहाँ पर व्याकरण और छंदों को जिंदा रखा। हो सकता है कुछ चीज़ें भूल गए हों, लेकिन ज्योतिष तो वो जिंदा रख ही पाए। हो सकता है कुछ चीज़ें भूल गए हों, लेकिन आयुर्वेद और योगा वो जिंदा रख पाए। ये सब कुछ वो जिंदा रख पाए, इसलिए वो धन्य हैं जो एसटी वर्ग है, जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है। एससी वर्ग को भी धन्य कहना चाहिए कि वो लड़ते रहे, और लड़ने के बाद उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करना पसंद किया, लेकिन वो धर्म परिवर्तन करना नहीं पसंद किया, लेकिन उन्होंने मलमूत्र उठाना शुरू किया और मार मार कर भंगी बना दिया। ऐसा शब्द जो इस्तेमाल होता है वो इसीलिए होता है कि लोगों को मार मार कर उनका धर्म भंग करवाया गया, इसलिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भंगी भी कहा गया, क्योंकि उनका धर्म नष्ट करवाना उनका काम था, और वो धर्म नष्ट हो गया, धर्म नष्ट करवाया गया, लेकिन वो परधर्मी नहीं हुए, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग हो भी गया, और इसमें वो सफल हो गए। आज वो हमारे देश के लिए समस्या बनी हुई है। वो लोग आज पाकिस्तान में रहते हैं, वो लोग बांग्लादेश में रहते हैं, और हिंदुस्तान में भी रहते हैं, जिनको मार मार कर ये बना लिया गया, और बाद में जब उनको भंगी बना दिया गया तो फिर बाद में वो कन्वर्ट हो गए, वो किसी को और को मानने लगे, उनको मानने लगे कि मजबूरी थी, क्या करते, बच्चे पालते। ये सब कुछ हुआ। अब हिंदू शासन भारत में है, 2014 के बाद तो हिंदू शासन है ही। आप अगर सुदर्शन जी की बात समझेंगे, परम पूज्य सुदर्शन जी सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थे, तो वो कहते थे कि 2011 में जो कालगणना कह रही है वो ये कह रही है कि 2011 में भारत को नायक मिलेंगे, 2011 के बाद हिंदुत्व का परचम उठेगा। वो कहते थे 2011 के बाद ऐसा माहौल बनना शुरू हो जाएगा कि भारत विश्व गुरु की तरफ आसीन हो जाएगा। 175 या 178 वर्षों का वो संध्याकाल कहते थे, संधिकाल कहते थे, वो संधिकाल निकल चुका है। संधिकाल उसको कहते हैं जब एक शासक से दूसरा शासक, एक फिलॉसफी से दूसरी फिलॉसफी एग्जिस्टेंस में आती है, और उस संधिकाल के बाद 2011 में शुरू होगा। 2011 में वो शुरू हुआ, जनता को भी शक्ति मिली, 2014 में केंद्र में सरकार बन गई, 2014 के बाद राज्यों में सरकारें बननी शुरू हुई, 2014 के बाद, चूंकि वो 2011 के बाद ही शुरू हो गया था, और ये कोई एक व्यक्ति का व्यक्तित्व तो नहीं है कि भाई ये व्यक्ति, ये तो ईश्वर की कृपा है, ये कल्प परिवर्तन है, और इस कल्प परिवर्तन में भारत को कहीं और ले जाना है। अगर पृथ्वी को बचाना है तो भारत की फिलॉसफी को आपको ऊपर लाना ही पड़ेगा। भारत की जितने प्रकार की विद्याएं हैं वो उन मार्गों को लाकर स्थापित करना ही पड़ेगा। उन दर्शनों में हम सांख्य दर्शन की बात करें, सांख्य दर्शन का मतलब ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण का योग दर्शन भी सांख्य दर्शन है, भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो भी बौद्ध दर्शन जिसको कहते हैं वो भी सांख्य दर्शन है, महावीर जैन का जो दर्शन है वो भी सांख्य दर्शन है। यानी कि जो बड़ी बड़ी स्ट्रीम्स निकली वो सब सांख्य दर्शन की निकली। सांख्य दर्शन उनके बेसिक फिलॉसफी में है, इसीलिए बौद्ध इस बात को डिस्प्यूट भी पैदा करते हैं, कहते सांख्य दर्शन उनका देन है, कपिल मुनि वो कपिल वस्तु के हैं। जबकि सत्य ये है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद नामक एक स्थान है जिसका नाम पहले कभी अपराकाशी होता था, जिसका नाम पहले कभी स्वर्गद्वारी होता था। सबसे पहले इसका नाम स्वर्गद्वारी महाराजा आरुणि के समय पर स्वर्गद्वारी कहा गया, फिर उसके बाद उसका महाभारत काल में पांचाल नाम था। और जो सांख्य दर्शन है उसकी स्थापना ही कपिल मुनि करते हैं। कपिल मुनि इसलिए करते हैं क्योंकि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद की एक शाखा लिखने वाले याज्ञवल्क्य वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं। याज्ञवल्क्य की ही फिलॉसफी से सांख्य दर्शन निकलता है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा निकाला जाता है, और कपिल मुनि के नाम पर ही उस स्थान को कंपिल स्थान दिया गया। आप देखो कंपिल के सीधे रास्ते में, पुराने रास्तों में अगर जाएंगे तो आपको संकिसा मिलेगा, जहां भगवान बुद्ध के उपदेश हुए हैं, जहां से भगवान बुद्ध ने फिलॉसफी अपनी निकाली है। उस कंपिल में ही बिमल देव का जन्म होता है। जैन मुनि बिमल देव का जन्म वहीं उसी स्थान पर होता है।
तो यानी कि तीर्थांकन, जैन फिलॉसफी और बुद्ध फिलॉसफी, दोनों ही फिलॉसफियों का अगर जन्म कहीं से होता है तो वो सांख्य दर्शन से होता है। सांख्य दर्शन का मतलब सत्य का ज्ञान, और सांख्य का संख्या उसका नाम इसलिए रखा गया, वो 25 तत्वों की बात करता है। वो द्वैतवादी है, और द्वैतवादी के विरुद्ध अगर अद्वैतवाद आया तो वो भी, इसका मतलब पहले द्वैतवाद आया फिर अद्वैतवाद आया, शंकराचार्य का है। तो ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट काशी, मेरा मानना यह है कि काशी बहुत बाद में डेवलप हुआ, और काशी के डेवलपमेंट से बहुत पहले अगर कोई संसार का सबसे पुराना आध्यात्मिक केंद्र था तो वो आज का फर्रुखाबाद, यानी कि उस समय का काम्पिल्य, या उससे पहले का, काम्पिल्य के बाद की बात मैं कहूँ तो फिर हम महाभारत का पांचाल कह सकते हैं। उससे पहले की अगर बात कहेंगे तो स्वर्गद्वारी कह सकते हैं, और स्वर्गद्वारी उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा वहाँ से गंगा स्नान करने के बाद शुरू होती थी। उज्जैन महाकाल का स्थान, उज्जैन से लिपि लेख होते हुए कैलाश का एकमात्र संसार का सबसे पुराना ही तीर्थाटन था। उज्जैन से चलकर शिवपुरी में विश्राम होता था, शिवपुरी के बाद पांचाल में होता था, और पांचाल में गंगा जी के किनारे सारे वाहन छोड़ दिए जाते थे, गंगा जी पे स्नान करके क्रॉस किया जाता था, और फिर पैदल यात्रा वहां से शुरू होती थी। इसका मतलब ये हो गया कि उस समय, जिस समय इसको स्वर्गद्वारी कहा जाता था, उस समय उत्तरी पांचाल नहीं रहा होगा, केवल दक्षिणी पांचाल रहा होगा, जो आज का फर्रुखाबाद है। बाद में ये रोहेलखंड, फलाना ढिमाका, ये तो बहुत बात के, अभी 500 वर्ष पुराने हैं केवल। तो ये जो सारी फिलॉसफियां हैं, इनका जन्म अगर कहीं होता है तो वो पांचाल में होता है, आज के फर्रुखाबाद में होता है। और उस समय के पांचाल का क्षेत्र नवाब के पीरियड तक, यानी मुसलमानों ने जो कब्जा किया था 1803 तक, जो एरिया रहा है, उसमें आज का मैनपुरी आता था, उसमें आज का एटा आता था, उसमें आज का इटावा आता था, उसमें आज का औरैया आता था, उसमें आज का कन्नौज आता था, उसमें आज का कानपुर और कानपुर देहात आता था। इसके अतिरिक्त उत्तरी पांचाल पूरा का पूरा उत्तराखंड, उसमें उत्तराखंड का क्षेत्र आता था, बरेली और ये पूरा क्षेत्र। ये आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, 1803 का जो डिस्ट्रिक्ट है, जब डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले बनाए गए तो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट जब बना है तो वो कानपुर, और कानपुर के बाद फर्रुखाबाद शुरू हो जाता था, और फिर एटा, इटावा, मैनपुरी बनाए गए। इन स्थानों पर अगर आप जाएंगे तो आप सोचिए कि जब केंद्र जो है वो कंपिल रहा हो, तो कंपिल के केंद्र के चारों ओर विकास होना शुरू करेगा, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, वहाँ पर ऋषि मुनि रहना शुरू होंगे, तो आपको मैनपुरी में बहुत सारे आश्रम मिल जाएंगे, आपको एटा में बहुत सारे आश्रम मिल जाएंगे, आपको उधर एटा के अलीगंज साइड में बहुत सारे आश्रम मिल जाएंगे, वहाँ राजाओं के वो भी स्थान भी बनेंगे, इसलिए कुमारगुप्त का किला आपको बिलछड़ में मिल जाएगा, और वो चारों, दूसरा आध्यात्मिक केंद्र कन्नौज डेवलप हो जाएगा, वो सब एक ही क्षेत्र है। तो जितना आध्यात्मिक केंद्र और राजा का केंद्र रहेगा, यानी कि शक्ति का केंद्र, वो सब इसके चारों ओर डेवलप हुआ, 18वीं सदी तक वही चलता रहा। अब इन्होंने वो सब नष्ट किए। नष्ट करने के बाद जब हिंदू समाज दोबारा आया तो इन फिलॉसफी को बाहर निकालेगा, बाहर निकालकर संसार को कन्विंस करेगा, और इन सब की बेसिक, थोड़ा डेविएशन कर लीजिए, बाकी बेसिक फिलॉसफी भगवान बुद्ध की भी वही है और भगवान जैन की भी वही है। हम उनको अवतार भी मानते हैं कि ये अवतार हैं, क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण भी सांख्य दर्शन के आधार पर ही गीता का ज्ञान दे रहे हैं, केवल उसमें भक्ति मार्ग और आ गया है। इस भक्ति की वजह से इसको योग कहा गया। लेकिन जब भगवान बुद्ध की फिलॉसफी की बात करेंगे, जो कि फर्रुखाबाद में के सांकेसा नामक स्थान पर डेवलप हुई, और जब हम जैन फिलॉसफी की बात करेंगे तो जैन फिलॉसफी में भी विमल देव वहां से आते हैं। खैर, कुल मिलाकर मैं अगर कहूं कि वो एक आध्यात्मिक केंद्र है जिसकी ये फिलॉसफियां हैं, उसके प्रणेता कोई रहे होंगे, उन प्रणेताओं। तो इन्होंने जब नष्ट किया तो उनको दोबारा रीस्टैब्लिश करने के लिए भाई हमको न्यायालय जाना पड़ता है। न्यायालय में गए, आंदोलन किए, सब कुछ हो गया। काशी, मथुरा की तो कहानी बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन काशी में ये जो हुआ, वो काशी का डेवलपमेंट हमने अभी फिलहाल देखा है। कोर्ट ने सर्वे के ऑर्डर कर दिए। अब लोग कहते हैं कि भाई वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रखा हुआ है, उसके बाद क्यों होता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हम लगातार कहते हैं कि वो तभी लागू होगा जब पहले फैक्ट आ जाए। फैक्ट तभी आ पाएंगे जब सर्वे हो जाएंगे। जब सर्वे की रिपोर्टें आएंगी तो उसके बाद फैक्ट पता लगेगा कि 47 के समय पर वहाँ पर क्या था, 47 के समय की स्थिति क्या है, 47 के समय पर वहाँ मंदिर था या मस्जिद थी या गुरुद्वारा था या बौद्ध केंद्र था या जैन केंद्र था। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 से लागू होता है। लेकिन वो पता कैसे लगेगा कि ये है, बाहर बोर्ड लगा है या अंदर भी है? तो वो सिचुएशन तो तभी पता लगेगी जब वहाँ सर्वे हो जाएगा। तो सर्वे के आदेश दे दिए गए, फिर साइंटिफिक सर्वे के आदेश दे दिए गए।
ये प्रोसीजर श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी शुरू हुआ। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में थोड़ा और डिफरेंट है, कुछ लोगों से समझौता हो गया होगा 57 के दशक में, 50 के दशक में, और वो समझौते के तहत ये कहा जाता नहीं भाई वो समझौता हो गया था और ईदगाह बना दी गई थी, ये कर दिया गया था, वो कर दिया गया था, दुनिया भर का। लेकिन अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई उसके भी फैक्ट पता करने चाहिए, अगर डिस्प्यूट है तो फैक्ट पता करने चाहिए। और जो शब्द प्रमाण कह रहा है, भारतीय दर्शन में शब्द प्रमाण बहुत बड़ा स्थान रखता है। जो शब्द प्रमाण कह रहा है, शब्द प्रमाण से मतलब है कि उस समय की राइटिंग्स, उस समय की बौद्ध भिक्षुओं की राइटिंग है, उस समय के जैन ग्रंथों की राइटिंग है, उस समय की भागवत की राइटिंग है, उस समय के प्रचलन में क्या चल रहा था, उस समय के कथाकार क्या कह रहे थे, उस समय के बाद जो मुस्लिम राइटर आए, मुस्लिम यात्री आए, उन्होंने क्या कहा, उन सभी प्रमाणों को देखने के बाद कोर्ट को ये लगा कि प्रेम फसाए यहाँ पर मंदिर होना चाहिए और अभी मंदिर वहाँ पर होगा। इसलिए कोर्ट ने उसके सर्वे के आदेश दे दिए। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट अभी तत्काल जाएंगे, वेकेशन बेंच बैठी होगी, क्या करती है पता नहीं, लेकिन सर्वे के लिए जाएंगे। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ये है कि क्राइम के मामले में इन्वेस्टिगेशन और सिविल के मामले में सर्वे, जब ये दोनों ही फैक्ट इकट्ठा करने के, यानी कि तथ्यों को इकट्ठा करने के एक प्रोसेस है, और जब तक तथ्य हमारे पास नहीं होंगे तब तक हम उस पर कुछ भी डिसाइड करने में सफल नहीं हो पाते, हम कुछ नहीं कह सकते। अब सवाल यहां पर पैदा होता है कि ऑर्डर तो हो गया, लेकिन जो डिस्प्यूट अयोध्या में पैदा किया गया, मैं आपको बताता हूं एक उसकी स्टोरी यह है कि अयोध्या में यह कहा गया कि यहां बौद्ध मंदिर था। जैसा मैंने कहा कि बौद्ध, जैन, सिख थोड़ा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको शारीरिक रूप से सुसज्जित किया गया, लेकिन बौद्ध, जैन, सिख, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये सब भारतीय दर्शन के ही हिस्से हैं। अगर इनको हम रिलीजियसली नहीं देखते, इनके फॉलोइंग लाइन नहीं देखते, तो ये भारतीय दर्शन के ही हिस्से हैं। यानी कि जब हम कहते हैं कि 25 तत्व हैं, तो भगवान बुद्ध भी कहते हैं 4 ट्रुथ हैं, भगवान बुद्ध भी कहते हैं लक्षण ये हैं, भगवान बुद्ध भी कहते हैं उपाय क्या है, भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि पुनर्जन्म क्या है। पुनर्जन्म से मतलब सांख्य दर्शन भी पुनर्जन्म को बताता है। केवल फिलोसफर का या जो खोज करने वाला है, जिस पर ईश्वर का अंश है, उसकी रिसर्च है एक्सक्लूसिव, वो रिसर्च भगवान बुद्ध है, वो रिसर्च जैनिज्म है, वो रिसर्च भागवत है। उसमें अध्यात्म और जोड़ लीजिए, जो करने वाला है करता है, उसके गुण धर्म देख लीजिए, तो उसको गुरु मान लीजिए। उसको गुरु मानकर जब हम कहते हैं तो एक शब्द इस्तेमाल होता है, एक सुभाषित इस्तेमाल होता है, धर्मज्ञो धर्म कर्ता च सदा धर्म परायणा तत्वेभ्या सर्वशास्त्रार्थ आदेश को गुरु रुच्यते। यानी कि धर्म का पालन करने वाला हो, धर्म को धारण करने वाला हो, धर्म के आधार पर तत्वों का ज्ञान देने वाला हो, वो ही गुरु हो सकता है। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, तो गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो गुरु पहले हैं। इसलिए गुरु, अगर हमें गुरु की दृष्टि से इनको देखेंगे तो फिर आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि बौद्ध दर्शन क्या है, जैन दर्शन क्या है, सिख दर्शन क्या है, विशिष्टाद्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, द्वैत क्या है, अति विशिष्टाद्वैत क्या है, और फिर बाकी की फिलॉसफी क्या है। आपको बिल्कुल साफ क्लियर समझ में आएगी कि न्याय दर्शन को कौन पढ़ रहा है, बौद्ध दर्शन को कौन पढ़ रहा है। अब ये केंद्र वहां इन स्थानों पर, चूंकि आध्यात्मिक केंद्र हैं, तो इन पर डेवलप होना स्वाभाविक है। मथुरा में भी ऐसा कुछ रहा होगा, लेकिन राइटर्स ने लिखना शुरू कर दिया कि ये बौद्ध मंदिर था। और मैं कहता हूं बौद्ध मंदिर हो सकता है कि उनकी ब्रांच हो, क्योंकि तमाम तरह की ब्रांचेज हिंदुइज्म में है, भारतीय सनातन में है, तो वो हो सकती हैं। इसमें कोई नई बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन भाई डिस्प्यूट तो खड़ा करना है, तो उसको अध्यात्म, उसको भक्ति भाव में खड़ा करना है। तो अयोध्या का एक प्रकरण मैं अक्सर बताता हूं कि अयोध्या का प्रकरण यह है कि साहब फलार किताब में तमाम राइटरों ने, 40 के लगभग राइटरों ने कहा कि यहाँ बौद्ध मंदिर था। वो राइटरों की किताबों को खोजा गया तो मालूम पड़ा उससे रेफरेंस टू रेफरेंस, एक किताब में दूसरे का रेफरेंस, दूसरे का तीसरे। जब रेफरेंस पढ़ते पढ़ते ऐसी लगभग 40 किताबें रेफरेंस में पढ़ी गई, तो जो पहली किताब थी वो कहती है कि मैं अयोध्या से बस से जा रहा था, एक बौद्ध भिक्षु हमारे बगल में बैठा था। वो बौद्ध भिक्षु कह रहा था कि ये जो अयोध्या का मंदिर है ये बौद्ध मठ था। ये उसका रेफरेंस यहाँ से शुरू होता है, इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं, कोई कागज नहीं, लेकिन यहाँ से रेफरेंस देना शुरू किया और 40 राइटरों ने लिख दिया। तो इसी को लोगों ने कोट कर ट्रुथ बनाना शुरू कर दिया। कोर्ट में भी ये बातें गई, लेकिन ये सिद्ध नहीं हो पाई। आज फिर जब
मथुरा की बात आई तो फिर ये कहना शुरू कर दिया गया कि ह्वेनसांग ये कहता है कि वहाँ पर बौद्ध स्थान था। फाहियान कहता है कि वहाँ पर बौद्ध स्थान था। अलबरूनी कहता है कि वहाँ पर ये था। फलाना कहता है कि यहाँ पर, और अलेक्जेंडर जो पहली बार जिसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी वो कहता है कि ये बुद्ध स्थान है। एविडेंस कोई नहीं। वो कहते हैं ये जैन स्थान है, एविडेंस कोई नहीं। और कहां से शुरू हुआ अयोध्या से, फिर वही काशी में आ गया कि साहब बौद्ध मंदिर तोड़कर ये औरंगजेब ने बनवाया था। लेकिन एक बात को वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़वाए थे, वो ये बात स्वीकार करते हैं कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़वाए थे। अब लेकिन उसका कोई काट नहीं है उनके पास, तो फिर वो घूम कर सीधा आ जाते हैं ये कहने के लिए कि साहब ये तो बौद्ध मठ था। तो बौद्ध मठ था तो ये बौद्धों के लिए कितनी बड़ी बात है कि बौद्ध मठ को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इसका मतलब ये हो गया कि जो मंदिर के स्थान है वहां बौद्ध मठ भी हो सकते हैं, वहां जैन मठ भी हो सकते हैं, वहां पर सांख्य दर्शन भी हो सकता है, वहां न्याय दर्शन भी हो सकता है, वहां वैशेषिक दर्शन भी हो, सभी प्रकार के दर्शन। अब इनको अगर दर्शनों के हिसाब से देखेंगे तो बौद्ध दर्शन का केंद्र, सांख्य दर्शन का केंद्र, न्याय दर्शन का केंद्र, और इनकी विभिन्न ब्रांचेस ये हो सकती हैं क्योंकि वो आध्यात्मिक केंद्र है। आध्यात्मिक केंद्र पर ये सब कुछ हो सकता है। तो जो राइटर जिस दृष्टि से लिख रहा है वो उसके हिसाब से लिख सकता है। लेकिन इसमें ये कहां डिस्प्यूट है कि सनातन केंद्र थे या नहीं थे। सनातन केंद्र तो हैं और ये सिद्ध होता है कि मुसलमानों ने तोड़ा। तो इस पर दर्शन के हिसाब से भगवान की स्थापना, भगवान का मंदिर बनाना, भगवान के दर्शन करना और उसके साथ साथ वहां पर दर्शन के केंद्र बनाना, यानी कि वहां सांख्य दर्शन पढ़ाई जाए, वहां सांख्य दर्शन की लाइब्रेरी बने, वहां न्याय दर्शन की लाइब्रेरी बने, वहां बुद्ध दर्शन की लाइब्रेरी बने, वहां पर जैन दर्शन की लाइब्रेरी बने। और मैंने कहा इनका सबका उद्गम अगर आप उठाकर देखेंगे तो सबका उद्गम आपको आज के फर्रुखाबाद जनपद का वो जो कंपिल नामक स्थान है जहां से द्रौपदी आया करती थी, जहां से पांडवों का सेनापति दृष्टद्युम्न आया करता था। जो सेना अकेली अगर पांडवों की तरफ से कोई एक सेना लड़ रही थी तो वो सेना पंचाल की थी, बाकी सारा संसार उधर का था। तो वो युद्ध महाभारत का जो हुआ उसमें अगर हम ये कहना चाहें कि वो पांचाल बनाम हस्तिनापुर का युद्ध था और हस्तिनापुर की तरफ सब थे, तो वो विश्व युद्ध कौन लड़ रहा था? वो उस समय का पांचाल लड़ रहा था। तो आप सोचो कि पांचाल कितना स्ट्रांग रहा होगा, आध्यात्मिक रूप से कितना स्ट्रांग रहा होगा, शारीरिक मानसिक रूप से और धन के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से कितना स्ट्रांग रहा होगा। ये विश्व का सबसे पुराना आध्यात्मिक केंद्र रहा होगा, जहां से द्रोणाचार्य पैदा हुए और उन्होंने शिक्षा ली, जहां से कृपाचार्य पैदा हुए उन्होंने शिक्षा ली, और उससे पहले तमाम ऋषि मुनि, जैसे मैंने कहा याज्ञवल्क्य को आप वहां पर देखेंगे, आप वहां पर कपिल मुनि को देखेंगे, आप वहां पर बौद्ध मुनि को देखेंगे, आप वहां विमल देव को देखेंगे, आप वहां पर जो बाकी के आध्यात्मिक केंद्र हैं उनको देखेंगे। किले के मामलों में आप कुमारगुप्त का किला देखेंगे, ब्राह्मणों के मामले में आप कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को वहां से देखेंगे। कुल मिलाकर संसार में वो एक आध्यात्मिक केंद्र था जहां से ये सारी फिलॉसफियों का उद्गम हुआ। इन्होंने क्या किया, बाद में काशी केंद्र बनाया और काशी नए सिरे से हुआ। क्यों? क्योंकि इस वाले चैप्टर को क्लोज, ये चैप्टर अगर खुल जाएगा फर्रुखाबाद वाला, तो ये चैप्टर सबको सबको एक्सप्लेन कर देगा, एक्सप्लोर कर देगा। लेकिन वो जो नया स्थान काशी बनाया, आज से मुझे लगता 2-2,500 साल पहले बनाया होगा या उसके बाद बना है, काशी जो स्थान नया बनाया वो काशी के नाम से अगर आप खोजना शुरू करेंगे तो आपको ये दर्शनों का लिंक नहीं मिल पाएगा, और लिंक नहीं मिल पाएगा तो आप अपने पाठ पर आ ही नहीं पाएंगे। यही कारण है कि लिखने वालों ने इसको इस तरह से प्रायोजित करके लिखा। लेकिन डिस्प्यूट खड़े करने वालों ने आज बौद्ध जैन के माध्यम से मथुरा में भी वही खेल खेलना शुरू कर दिया है जो खेल वो अयोध्या में खेलते रहे, जो खेल वो काशी में खेलते रहे। लेकिन मेरा विश्वास ये है कि उन सब जगहों पर वो खेल ध्वस्त हुए थे, यहाँ पर भी वो ध्वस्त होंगे और समाज उठकर अपनी बात कह पाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
कि आपको सत्य का ज्ञान नहीं हो गया। और मजे की बात यह है कि हम भूलने लगे हैं, 250 वर्षों में भूल गए, बहुत पुराना नहीं है। मैकाले का जिस समय एजुकेशन कमीशन आया है, तब तक हम यही पढ़ाते थे यूनिवर्सिटियों में, तब तक हम विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में यही पढ़ाते थे। और इसलिए सोचकर देखिए, 1860 से पहले कोर्ट कितनी हैं आपके यहां? 1860 से पहले पीनल लॉज कितने हैं आपके यहां? ढूंढ कर दिखाइए कि आपकी कितनी अदालतें लगी हुई हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट, कितने हाई कोर्ट और कितने राजा के कोर्ट बैठे हुए हैं। राजा के कोर्ट में मरे से दिन में एक केस आ जाता है, और वो एक केस सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि दो लोगों को संशय है कि मैं सही कि ये सही, और दोनों आए। वहां धर्मगुरु बैठा हुआ है, उसने न्याय दर्शन का बेसिक प्रिंसिपल लगाया और कहा ये सही। चूंकि वो धर्म ज्ञाता है, धर्मज्ञो धर्म करता चाहा, क्योंकि वो धर्म परायण है, वो धर्म का पालन करने वाला है, वो तथ्यों का ज्ञान रखने वाला है, इसलिए वो वहां निर्णय करता है, तो हम स्वीकार करके चले जाते हैं। उसकी कोई अपील और दलील नहीं होती। सिंगल एक बात में हम डिसाइड कराए, भाई यही है। क्या है ये? आप सोचो कि जब सामान्य व्यक्ति को न्याय की ज्ञान जानकारी है, छोटे छोटे क्लासेस में हमने उसको पढ़ा दिया था, और वो उसमें भाव विभोर हो गया, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इज कि हमें मोक्ष मिल जाए। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट तो हमें यही पढ़ाया कि मोक्ष मिल जाए। आप 6 दर्शनों के 6 पढ़ लीजिए, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट तो मोक्ष मिल जाए। और मैं बहुत सारे रिटायर्ड